अब पता चला कौन है बुज़दिल और कौन है मर्द। हम अकेले मत खड़े हैं तेरे सामने तलवार लेकर, और तुम सब नपुंसक। अगर एक वीर से लड़ने के लिए तुम्हें इतने सारे सिपाही चाहिए तो खुद ही समझ लो कि मर्द कौन है और नपुंसक कौन। सिपाहियों, टुकड़े कर दो इसके। अब बस हमें इतना करना है कि चमकते हुए भूभाग को छोड़कर दूर की प्राचीर तक पहुंचना है, उस पर चढ़ के भीतर जाना है और जयमल जी को उन मुगलों से छुड़ाना है। आज अगर तुम्हारे दिमाग में देशभक्ति का ये बेवकूफाना फितूर नहीं होता तो तुम ये फांसी के फंदे पर नहीं लटक रहे होते, बल्कि मेरी तरह ऐश कर रहे होते। लेकिन तुम्हें तो मरना है, और वो भी वतन के लिए। तो मरो। क्या आप लोगों ने इस तरफ किसी को जाते हुए देखा है? हाँ, उस तरफ गया है, उस तरफ। समय हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे ये संदेश जल्द से जल्द कुंवर प्रताप तक पहुंचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सभी हमारा संकेत मिलते ही एक एक कर हमारे पीछे आएंगे, ठीक है? ये लड़की सदैव अति उत्साहित रहती है। खेतु, चलिए। किधर जा रहे हो भाई? मेड़ता। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी मेड़ता ही जा रहा हूँ। हाँ, बैठो। शुक्रिया। हाँ। रुक जाओ। लड़की, रुक। कहाँ जा रही है? पहले हमसे तो मिलो। नीचे उतरो सब लोग। सिपाही हो, तलाशी लो इनकी अच्छी तरह से। गर्दन ऊपर करो। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? अपनी गर्दन ऊपर करो।
आप लोगों ने इस तरफ किसी को जाते हुए देखा है? हाँ, उस तरफ क्या है? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। पकड़ो इसे सिपाहियों। बहुत चालाक समझती हो ना अपने आप को? अब बताता हूँ तुझे। मैं इतनी आसानी से तुम मुगलों से नहीं हारने वाला। बहुत अच्छा हुआ कि बाकी सिपाही भी आ गए। अब तुम यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकते। जय कुलिंदी! मारना नहीं है इसे तो जिंदा पकड़ना। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ा है कि तेरी जान बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। मुझे ये जानना है कि तू मेवाड़ के किले से कौन सा पैगाम लेकर आया था और किसके पास लेकर जा रहा था। तू ये बात कभी नहीं जान पाएगा मुगल। तलाशी लो इसकी। बहुत चालाक समझती हो अपने आप को। अभी दिखाता हूं तुझे। राजपुताने की स्त्री की ओर हाथ उठाने का फल है। जो भी हमारी स्त्रियों की ओर हाथ उठाएगा हम काट के रख देंगे वो हाथ। तू ऐसे नहीं बताएगा। बता तू मेवाड़ से कौन सा पैगाम लेकर आया था। बता कौन सा पैगाम लेकर आया था और किसके पास लेकर जा रहा था। बता बता बता। और ले चलो इसे अपने खेमे में। अब इधर आइए, हमारे पीछे आइए। क्या हुआ? आप छू कर दिखाओ। तुम सब इनका अपमान कर रहे थे ना?
या पूरब की ओर जाइए। चंपा पश्चिम की ओर जाइए। एक भी सैनिक बचकर दुर्ग के भीतर नहीं जाना चाहिए। यदि दुर्ग के भीतर ये भनक तक हुई कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो राजा जैमल जी के प्राणों को संकट और बढ़ जाएगा। इतनी शानदार शख्सियत और महज अपनी बेवकूफी की वजह से मर रही। तुम वही हो ना? अच्छा तुम स्वयं हमारे पास आ गए। इस धरती पर तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। फिर तुमने अगर किसी भी स्त्री पर आंखें उठाई हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। तुम मुगल कभी नहीं सुधर सकते। हुक्म, हमारी प्रजा आपसे निवेदन करना चाहती है कि जब तक रावत जी अपने सैनिक कुमुक के साथ नहीं लौटते हैं तब तक मेवाड़ का बच्चा बच्चा मुगलों से लड़ना चाहता है। हाँ हम लड़ेंगे, हाँ हम लड़ेंगे। हम अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगे। महाराज हम हमारी धरती पर मुगलों को नहीं रहने देंगे। हम एक एक मुगल को यहाँ से मार भगाएंगे। हम आप सबकी भावनाओं के प्रति हृदय से आभारी। आपका ओजस्वी देश प्रेम हमें अकबर से लड़ने में एक नई ऊर्जा देगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विजय हमारी ही होगी। जय मेवाड़! जय मेवाड़! किंतु इस समय स्थितियां नियंत्रण में हैं। इसलिए आप में से किसी को भी अस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी एकता की भावनाओं और नैतिक समर्थन से ही हम मुगलों को धूल चटा देंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हुक्म, मेरे विचार से हमें दुर्ग के सारे मशालों को बुझा देना चाहिए, ताकि अकबर ने अगर हम पर आक्रमण करने का सोचा तो अंधेरे की वजह से उसे हमारी स्थिति का पता नहीं चल पाए। नहीं डोडिया जी, बल्कि हमें तो लगता है कि हमें रात भर अपने दुर्ग की मशालों को जलते रहने देना चाहिए। उन मुगलों को संदेश पहुंचना चाहिए कि हम अकबर से भयभीत नहीं हैं। आ जाए वो किसी भी समय हम पर आक्रमण करने, उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। हम अपनी प्रजा से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो सब आज का भोजन अपने घरों के बाहर खुले में बनाए। चूल्हे से निकले हुए धुएं को देखकर अकबर को यह पता चल सके कि मेवाड़ के हर नागरिक के हृदय में उसे समाप्त करने की आग धधक रही है। राणा उदय सिंह जी की जय! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! कहाँ जा रहे हो? हाँ, जात पीर मोहम्मद, तेरी मौत आ गई। काबू करो साथी पे, जल्दी। विस्फोट की आवाज अवश्य भीतर गई होगी और सैनिक आते होंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें स्फूर्ति दिखानी होगी। यह अंतिम अवसर है हमारे पास सबसे पूर्ण। हम इन शवों को छुपाना होगा। ठीक है आचार्य जी, फिर सुरक्षा की दृष्टि से
हम सब और बिखर जाते हैं। चक्रपाणी और हम सामने से प्रवेश करेंगे। तब तक आप चारों बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र से होते हुए ऊपर चढ़कर जयमल जी तक पहुंचेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! चलिए। इकबाल! इकबाल! जी जनाब। फौरन अपने सिपाहियों को लेकर जाओ और देखो ये धमाका कैसा हुआ है। जरूर ये धमाका हमारा बारूदी सुरंग वाले इलाके में हुआ है। और ध्यान रखे कोई भी बाहर से अंदर ना आ पाए। जाओ। किले से ये धुआं कैसा उठ रहा है हुसैन अली? जहां पना किले में रहने वाले हर खासवाम खाना पका रहे हैं। राजपूतों में जंग से पहले त्योहारों वाला माहौल हो जाता है। दरअसल वे हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि वे क्या? कि वे हमसे खौफजदा नहीं है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। मैं आलिम खान आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यह इन लोगों की नाकाबिले बर्दाश्त करने वाली हरकत है और हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। ये राजपूतों की ये नस्ल नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लें ताउम्र मुगलों से खौफ खाएं। इधर पैर रखिएगा। चंपा जी, अब हमें मत देखिए। आपको तो मुगल सैनिकों का ध्यान रखना है ना। ठीक है। संभल के संभल के संभल के। यदि थोड़ा अधिक समय लग जाए तभी कोई बात नहीं, किंतु अब संभल के आएगी। सुनिए। हाँ, क्या ये गाड़ी किले के अंदर जा रही है? हाँ, किले के अंदर जा रहे हैं अनाज लेकर। क्या आप कृपया हमें इस गाड़ी से किले के अंदर छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, द्वारपाल पकड़ लेंगे। चक्रपाणी, कहीं आपने अधिक जोर से तो नहीं मारा? नहीं नहीं, कुछ समय बाद आ जाएगी इनकी चेतना वापस। आइए, संभाल के आइए। चक्रपाणी जी, इन्हें आपके अच्छे से लेटा दीजिए। जी चाहिए। जय हिंद जी। पहले रस्सी में दीजिए। पीछे हटिए। केतु, सबसे पहले आप प्राचीर पर चढ़िए। हाँ। आइए, संभल के जाइए।
अब भूल से भी विचलित मत होइएगा, वरना इन्हें हम पर संदेह हो जाएगा। जी। हे भगवान, शत्रुओं के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी। हुजूर, उधर लड़ाई चल रही थी, सब भाग गए। एक सैनिक धमाके में मारा गया। किसकी लड़ाई हुई? मुझे तो चोर लग रहे थे। हुजूर, हुजूर, कहाँ गए वो बागी राजपूत? वो इधर गए हैं। सैनिकों, फौरन चलकर खास दरवाजा बंद करो। जल्दी चढ़ाओ इसे फांसी पे। बहुत बर्दाश्त कर ली इसके नखरे। हमें यूं ही क्यों नहीं मार देते पीर मोहम्मद? अजीब विडंबना है। घबराहट हमें होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्षण बाद हम मर जाने वाले हैं। और घबराहट तुम्हें हो रही है पीर मोहम्मद, तुम्हें। तुम्हारे तो हाथ पांव फूलने लगे हैं, देखो। खामोश! पीर मोहम्मद, पता चला कुछ? वो धमाका हुआ था कैसे बाहर? काफी विलंब हो गया ना, तुमने किसी आदमी को भेजा था जानकारी हासिल करने के लिए, वो तो लौट कर आया नहीं। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सब कुछ। पीर मोहम्मद, हमें लग रहा है कि तुम पर आक्रमण हो गया है और तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। कब वक्त हमने कहा खामोश, खामोश। इंजमाम, जनाब, फौरन बाहर जाओ और देखो हो क्या रहा है। इकबाल बाहर धमाके का पता करने गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। बाहर जाओ और जल्दी बताओ कि माजरा क्या है। जी जनाब। पीर मोहम्मद, घबराओ मत, हमारे सैनिक तुम्हें बहुत अच्छी मृत्यु देंगे। एक बात तो निश्चित है पीर मोहम्मद, तुम गए काम से अब। अरे जल्दी चढ़ाओ इसे फांसी पे, जल्दी, जल्दी। कब तक हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठे रहोगे? आंखें बंद कर लेने से मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मैं तुम्हारी रूह की आवाज मुझे नहीं दबा पाओगे तुम। अब भी वक्त है बेवकूफ, चला जा यहाँ से, लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की तुमने यहाँ पर आकर। वहाँ किले पे मशाले जलाकर वे राजपूत न सिर्फ तुम्हें ये जता रहे हैं कि वो तुमसे बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो शायद ये भी समझ गए हैं कि इस जंग को जीतने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना नहीं। जाओ यहाँ से, हमने कहा जाओ यहाँ से। कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास, कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास। जाओ यहाँ से, तुम केवल हमारा वहम हो। क्या हुआ जापना? आप ठीक तो है ना? जाओ यहाँ से, हमें एकांत चाहिए। बहुत देर हो चुकी है हुक्म, आप थोड़ा विश्राम कर लें। अब तो हम तभी विश्राम करेंगे डोडिया जी, जब इन मुगलों को यहां से खदेड़ देंगे। उससे पहले भंवर जी, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपसे शिकायत करने आए हैं बड़े दाजीराज। शिकायत करनी? किसकी शिकायत? जगमाल काका की।
क्या किया है उन्होंने? बहुत समय से वो हमसे और हमारे परिवारजनों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूल की है हमने कुंवर जगमाल को क्षमा करके। टोटिया जी, आप जाकर शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखिए। हुक्म। आइए भंवर जी, आप हमारे साथ। बड़े दाजीराज, क्या सचमुच अकबर की सेना बहुत बड़ी है? हाँ भंवर जी, बहुत बड़ी सेना है। तो क्या हम युद्ध में हार जाएंगे? नहीं, हम मुगलों को हरा देंगे। क्या सचमुच अकबर बहुत शक्तिशाली है? हाँ भंवर जी, वो बहुत शक्तिशाली है। तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं उससे? क्या हम उसके साथ मिल बैठकर मतभेद सुलझा नहीं सकते? और आखिर चाहता क्या है वो? अकबर हमारे राज्य को परास्त कर अपने राज्य में मिला लेना चाहता है। वो हमारे महल, हमारे घोड़े, हमारे खेत सब हमसे छीन लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके दास बन जाएं और वो हम सबका छत्र स्वामी बन जाए। यदि ऐसा हो जाए तब तो हम में से कोई नहीं मरेगा ना बड़े दाजीराज? उसे अपना स्वामी बनाकर हम सब अपना जीवन बचा सकते हैं ना? भंवर जी, किसी को भी अपना स्वामी मानने या बनाने से पहले यह जान लीजिए कि दास होता क्या है। दास वो होता है जिसके अपने अधिकार नहीं होते, जिसका आदर नहीं होता, जिसका सम्मान नहीं होता। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिस जीवन में आपका सम्मान ना हो। अकबर हमें जीवन दे सकता है, किंतु उसके बदले वो हमसे हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि, हमारे अधिकार सब कुछ छीन लेना चाहता है। वो हमें दास बना लेना चाहता है, अर्थात हमारा सिर उसके आगे झुक जाएगा। और सर झुकाने से अच्छा है सर उठा के मर जाना। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए मर जाना। उत्तम भंवर जी, बहुत अच्छे भंवर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भंवर जी, हमारे रहते आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जाइए और अब सो जाइए। हम कैसे सो सकते हैं बड़े दाजीराज? हमें तो दाजीराज की प्रतीक्षा करनी है ना? भंवर जी, आज रात तो आपके दाजीराज वापस आएंगे नहीं। संभव है जब कल सुबह आप सोकर उठें तब आपके दाजीराज जिस अभियान पे गए हैं वहां से विजयी होकर वापस लौट आए। फिर जब वो कल लौटेंगे तब हम और दाजीराज मिलकर उस अकबर को हरा देंगे। अवश्य, तथास्तु। चलिए। किसी भी अनजान शख्स को अंदर नहीं आने देना है और जानने वाले को भी पूरी तलाशी के बाद ही अंदर जाने दो। किसी भी राजपूत को किले के अंदर नहीं आने देना है। हर अंदर आने वाले के कपड़ों की तलाशी लो अच्छी तरह से। क्या पता वो भेस बदल के अंदर आ जाए। और हाँ, जिस पर भी शक हो उसे फौरन गिरफ्तार करो। आगे आओ। कहां गए सब? कौन है? कौन है वहां? खबरदार! अब हमें इनसे लड़के भीतर जाना होगा। अब तक तो कुंवर प्रताप भीतर पहुंच चुके होंगे। कहां से आ रहे हो? जी, हम मेड़ता के ही है, किले वालों के लिए अनाज लेकर आ रहे हैं। तलाशी लो गाड़ी की।
ये तो मेवाड़ का राज के संदेश लग रहा है, पर यदि ऐसा है तो ये यहां कैसे आ गया? सब ठीक तो है राणा जी? हाँ धीरभाई जी, अब तक तो सब ठीक है। भगवान करे हमारा संदेश वाहक वहां पहुंच गया हो और कुंवर प्रताप शीघ्र आ जाए। हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं धीरभाई जी, कुंवर प्रताप की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हुजूर, गाड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है। जाओ। जी। शीघ्र भीतर, हमारे पास समय बहुत कम है। जयमल, तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, शहंशाह अकबर का मातहत बनना है मंजूर? हाँ या ना? पीर मोहम्मद, सुबह से कितनी बार गिड़गिड़ा चुके हो। लगता है तुम भी अपने स्वामी अकबर की तरह जड़ बुद्धि हो चुके हो। जबान संभाल के जयमल, जबान संभाल के। जहां पनाह है हमारे अकबर, आ जाओ उनके कदमों में। मुमकिन है तेरी खता मुआफ कर दे। और वैसे भी नेड़ता तो हम मुगलों का होने ही वाला है। तू खामखा अपनी जान दे रहा है अपने इस वतन के लिए। जब अकबर को पता है कि मेड़ता पर कब्जा हो चुका है, तो फिर वो क्यों इस तरह के प्रयास कर रहा है, तुम जानते हो? क्योंकि शहंशाह अकबर नहीं चाहते कि तुम जैसा नपुंसक उनके इर्द गिर्द रहे। अब देख मैं कैसे तुझे अपने हाथों से मारूंगा। उसके लिए मर्दानगी चाहिए होती। मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया ना तूने, अब देख मेरी मर्दानगी। पीर मोहम्मद नाम है मेरा, पीर मोहम्मद। मेवाड़ का शाही पैगाम यहाँ इस गाड़ी में? मेवाड़ का राज के संदेश यहां कैसे आ गया? कौन लाया होगा इसे? किसके लिए लाया होगा और क्यों लाया होगा? मेवाड़ का ये शाही पैगाम तुम्हारे पास कैसे आया? हमें क्या पता मालिक, हम तो गाड़ी चलाते हैं। तुम्हारी बैलगाड़ी में रास्ते में कौन बैठा था? रास्ते में, हाँ, एक राजपूत बैठा था। बैलगाड़ी चलाते चलाते हम उससे बात भी कर रहे थे और हुजूर अचानक सामने से मुगल सैनिक आ गए। पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं थे। पता नहीं, शायद वो उन्हीं का होगा।
झूठ तो नहीं बोल रहा है? हमारी क्या मजाल जो आपसे झूठ बोले। आपकी कसम नहीं, मतलब आप जिसकी कसम देना चाहे उसकी। जाओ। जी। मेवाड़ का ये शाही पैगाम जनाब पीर मोहम्मद साहब तक हर हाल में पहुंचाना पड़ेगा। ये काम तो बहुत जरूरी है। सुनो, फौरन दरवाजा बंद करो और जो भी अंदर आने की कोशिश करे उसे जान से मार दो। बंद कर। मार हमें कायर पीर मोहम्मद, मार। हमें तो अपनी इस मृत्यु पर भी गर्व है, क्योंकि इतने प्रलोभनों, इतने अत्याचारों के पश्चात भी हम तुम्हारे उस लालची अकबर के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया कभी। दास्ता स्वीकार नहीं की तुम्हारी तरह। हम एक स्वतंत्र राजा की तरह जिए हैं अब तक, और स्वतंत्र राजा की भांति ही मृत्यु को भी स्वीकार करेंगे। दुख तो केवल इस बात का है पीर मोहम्मद कि हमारी मृत्यु तुम जैसे कायर के हाथों होगी। मार हमें पीर मोहम्मद, मार कायर। वो कहते हैं ना मियां कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्या हुआ? काबू में करो इसे, खुलने ना पाए। हुजूर, हुजूर ये क्या है? शहंशाह अकबर ने चित्तौड़ का किला घेर लिया है। कौन घुस आया किले में? पकड़ो इसे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। राजपुताने की इकलौती रियासत जिसे शहंशाह अकबर की गुलामी कबूल नहीं थी, उसे भी शहंशाह अकबर की फौज ने घेर लिया है। माशाअल्लाह। हुजूर, पर इससे वाबस्ता एक और परेशानी है। ये शाही पैगाम शहजादे प्रताप के नाम है। इसका मतलब प्रताप यहाँ है। ले पीर मोहम्मद, आ गई तेरी मौत। छुपा के रखा है जमल जी को? बताओ। वो सामने कैद खाने में। चलिए चक्रपाणी।
मुगल। इकबाल जाओ और जाकर दरवाजा बंद करो और ध्यान रहे कि कोई भी अंदर ना आने पाए। जाओ। जनाब। लगता है अंदर का दरवाजा बंद कर रहे हैं। चलिए। प्रयास कीजिए उसे खोलने का। इस द्वार को तोड़ना असंभव है। वर्षी पीर मोहम्मद को पता चल गया होगा कि राजा जयमल जी को मुक्त कराने के लिए हम लोग यहां पहुंच चुके हैं। पीर मोहम्मद से भली भांति परिचित है। कोई बहुत ही चालाक और काइया प्रकार का व्यक्ति है। वो अवश्य प्रयास करेगा जयमल जी को मारने का। पीर मोहम्मद, मैंने कहा था हमें जीवित मत छोड़ना। अब तू नहीं बचेगा पीर मोहम्मद। हमारी बंदूक लेकर आओ। मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम इस दीवार को धमाके के साथ उड़ा के भीतर प्रवेश कर जाए? धमाके से? ये विस्फोटक बारूद चूर्ण है ये। जयमल, मैं नहीं जानता कि आज मैं बचूंगा या मरूंगा, लेकिन इतना तो तय है कि आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। इसे पता नहीं है क्या कर रही है। चक्रपाणी संयम और भरोसा रखिए। आप सभी पीछे हट जाइए। बहुत बोल चुके तुम जयमल। अरे अब ये कायरों वाला हथियार चलाने में इतना समय क्यों पीर मोहम्मद? तेरे जैसे बेवकूफ योद्धाओं की मौत ऐसा ही लिखी है जयमल। सिपाहियों पकड़ो इन्हें और मार डालो। पकड़ो। इकबाल, मार डालो सबको, मारो। मियां, हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। तुमने मुझसे झूठ कहा। मूर्ख, झूठ छोड़ और अपने परमपिता को याद कर। हाँ? काका,
अब ठीक है ना काका? अच्छा हुआ कल्ला तुम आ गए। एकलिंग जी ठीक हूँ मैं। आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक हैं और आपके बहुत आभारी भी हैं कुंवर प्रताप। जयमल जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे वीर योद्धा को बचाकर हमने समूचे राजपूताने को उस अकबर की मुट्ठी में जाने से बचाया है। ये हमारा कर्तव्य था। वो आपके हम वीर मोहम्मद के पीछे जा रहे हैं। चक्रपाणी, आप यहाँ रहकर जयमल जी का ध्यान रखें। बाबूजी राज, इनका ध्यान रखने के लिए यहाँ और भी लोग हैं। हम चलते हैं आपके साथ। नहीं चक्रपाणी, नहीं। वीर मोहम्मद से हमें अपने कुछ पुराने व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने हैं। हम अकेले जाएंगे उसके पास। हमने कहा भागो। बैरम खान वो पीर मोहम्मद था। ये लीजिए। वो प्रताप कहाँ पे? जी वे पीर मोहम्मद के पीछे गए। आपने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? आप जानते हैं कि अकेला जाना उनके प्राणों के लिए घातक हो सकता है। हमने कहा हमें साथ लेकर चलिए, परंतु वे अकेले ही चले गए। हम जाते कुंवर प्रताप के पीछे। आप यहाँ संभालिए। हुजूर, जरा गौर से देखिए अपने चारों ओर। माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मेवाड़ से हारने के बाद आवाम पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हमारी हार किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी आसपास की छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी, मेवाड़ से हारने के बाद सारी रियासतें बगावत पर उतर आई हैं। अगर बदअमनी का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द ना ही हमारे पास ताकत होगी, ना ही हमारे पास जमीन का एक भी। मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है कि हमें जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान वापस चले जाना शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। फौज में बेचैनी बढ़ती जा रही है हुजूर। मुगलिया फौज के लिए न राशन पानी जुट पा रहा है और न ही जरूरी काम के लिए मुलाजिम है हमारे पास हुजूर। फौज के लिए खाना तो दूर, उनके लिए पानी तक लाने के लिए लोग नहीं है कोई। क्या हुक्म है जिल्ले इलाही, अब हम क्या करें? गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह, और हमें तो लगता है कि हम सचमुच मुसीबतें फंस गए हुजूर। अब भी वक्त है बेवकूफ, चला जा यहाँ से लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की है तूने यहाँ पर आकर। खामोश! आप ठीक तो है ना हुजूर? हुसैन अली, हम बहुत जल्द तुम्हें अपना फैसला सुनाएंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपके हुक्म की तामील हुई है। हमने मेवाड़ के उस खबरसी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। रावत जी आए क्यों नहीं अब तक? उन्होंने हमें वचन दिया था कि सीमावर्ती चौकियों से 1000 सैन्य टुकड़ी लेकर आएंगे। क्या हुआ उन्हें? या शत्रु हमारे दुर्ग के सामने सीमा गाड़े खड़ा है और हम युद्ध के लिए सैनिक तक नहीं जुटा पा रहे। ये हो क्या रहा है? हुक्म, रावत जी इसी कार्य के लिए गए। इतने कम समय में इतने ज्यादा सैनिकों को जमा करना संभवतः इसलिए विलंब हो रहा है। परंतु आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी किसी दूत को उनके पास भेजता हूं। राणा जी, भोजन कर लीजिए। हुक्म, स्थिति हमारे नियंत्रण में है। कृपा कर आप भोजन ग्रहण कर लें।
कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया राणा जी। यदि आप अपना मुंह जूठा नहीं करेंगे तो महल के बाकी लोग कैसे खाएंगे? खम्मागढ़ी महाराज, एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। क्या समाचार है? हुकुम, रण सिंह जी पकड़े गए हैं। मुगलों ने मार्ग में ही उनको पकड़ के बंदी बना लिया है। वे इस समय अकबर के पास बंदी बने हुए हैं। प्रताप किले में है या नहीं? तुम चाहे मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। इतनी बेसब्री भी क्या है? तुम्हारी जान भी ले ली जाएगी और उससे पहले तुम्हें मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। ले जाओ उसे और इस कदर तकलीफ दो कि इसके बदन की हड्डियों के साथ साथ इसका राजपूती गरूर भी टूट जाए। यार बेग जो करना है करो, लेकिन इसका मुंह खुलवाओ। हमें अपना आखिरी फैसला लेने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि प्रताप किले में है या नहीं। जो हुक्म जहां पना, हुक्म की तामील होगी। तो क्या कह रहे थे आप हुसैन अली? हाँ, फौज की मुश्किलात और बेचैन, फौज से कहो कि सब्र से काम, बहुत जल्द जंग के मुतालिक अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन तब तक उनके लिए गुलाम और कनीजों का इंतजाम किया जाए और उसके लिए चित्तौड़ किले के आसपास के गांव पर हमला किया जाए और वहां मौजूद हर मजबूत शख्स को गुलाम और हर जवान खातून को कनीज बनाकर हमारी फौज के लिए पेश किया जाए। और जो हमारी बात ना माने उसका सर कलम कर दिया जाए। मेवाड़ पे अकबर की चढ़ाई का संदेशा कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचा। खम्मागढ़ी राणा जी, अकबर के एक सेनापति हुसैन अली ने मेवाड़ के गांव पे आक्रमण कर दिया है और वो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के दास बना रहा है। हुकुम, हमारे शस्त्र और हमारा कवच तैयार किया जाए। हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम मेवाड़ के एक भी नागरिक को अकबर का दास नहीं बनने देंगे। डोडिया जी, आपात सैन्य टुकड़ी तैयार की जाए। हुक्म। कुंवर प्रताप काका, कुंवर प्रताप आप लेटे रहिए काका। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप लौटे नहीं अभी तक। हमें उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है, सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना है? चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया है अकबर की सेना ने। संभवतः कुंवर प्रताप के लिए कोई संदेश लेकर आ रहा था मेवाड़ से यहां, पर न जाने कैसे पीर मोहम्मद के हाथ लग गया वो। कहां भाग रहे हो पीर मोहम्मद? तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाता है। कहां भाग रहे हो पीर मोहम्मद? तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाता है। प्रताप,
तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था पीर मोहम्मद, बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। माफ कर दो पिता, खुदा के लिए माफ कर दो। जान बख्श दो हमारे प्रताप, जान बख्श दो। अरे मियां, मरने से पहले एक आखिरी सांस तो लेने दो। एक आखिरी सांस मियां, एक आखिरी सांस। उठाओ। तुम मुगल क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम यूं ही अपना वक्त यहाँ जाया कर रहे हो प्रताप, जबकि हमें तुम्हें चित्तौड़ में होना चाहिए था। चित्तौड़ में होना चाहिए था। कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारा घर जल रहा है, तबाही के शोलों में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप। तबाही के शोलों में घर जल रहा है, अर्थात तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। बताओ, हमारा घर जल रहा है। पीर मोहम्मद, तुम कहना क्या चाहते हो? पीर मोहम्मद! पीर मोहम्मद, भाग लो जितना भाग सकते हो। हम भी देखें कहां तक भाग सकते हो। ये क्या धीर भाई जी, एक राजपूत योद्धा को विदा करते समय एक राजपूत पत्नी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। आपको अपना मन कठोर बनाना होगा। हमारे पीछे आपको इस महल की सारी व्यवस्थाओं को संभालना है, सबका ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर कैसे चलेगा? वचन दीजिए हमें कि आप अपना मन कठोर बनाएंगी और हंसते हंसते गर्व के साथ, साहस के साथ मेवाड़ की महारानी का कर्तव्य निभाएंगी। बड़े दाजीराज, हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे। बड़े दाजीराज। नहीं भंवर जी, आप नहीं चल सकते, क्योंकि आपको यहां महल में रहकर मेवाड़ की सारी स्त्रियों का ध्यान रखना है, उनकी रक्षा करनी है। आपके इन वीर हाथों में हम मेवाड़ की मान का दायित्व सौंपे जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे ना आप? हम किसी को पांव तक नहीं रखने देंगे दुर्ग में। बड़े दाजीराज, हमें आपसे इसी साहस की अपेक्षा थी। आयुष्मान भवा, कीर्तिवान भवा, विजयी भवा। वीरभाई जी,
अपना ध्यान रखिएगा धीर भाई जी। आप भी अपना ध्यान रखिएगा वीर भाई जी। चलते हैं। कुंवर प्रताप, मेवाड़ पर घने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप ही आकर हमें इस संकट से उबार सकते हैं। वीर मोहम्मद, कायरों की भांति कहां छिपकर बैठे हो तुम? हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छिपे। हम वचन देते हैं कि अगर तुम सीधे सीधे हमारे सामने आओ तो हम तुम्हें एक पीड़ा रहित मौत देंगे। मरने से पहले हमें इतना बता कि तुम चित्तौड़ के विषय में हमसे क्या कहना चाहते हो? वीर मोहम्मद, बाहर आओ। धन्यवाद चितक। भागो पीर मोहम्मद, जहां तक भाग सकते हो भागो। पीर मोहम्मद, आज तुम बचकर नहीं जा पाओगे। आज तुम मरोगे हमारे हारे। तभी हटे कटे मार दो और जवान औरतों को पकड़ लो। जो ना बोले उसे मार दो, काट दो। किसी भी दुश्मन पे रहम करने की जरूरत नहीं है। तुम मुगलों की इतनी हिम्मत कि मेवाड़ की धरती पर पांव रखा। मैं कुंवर प्रताप की धरती से हूँ, तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। मैं डालूंगा तुझे, एक भी मुगल इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। तबाह कर दो सबको, कोई जिंदा न बच पाए यहाँ पे। शहंशाह, रियासत चित्तौड़ तमाम राजपूताने सबसे अव्वल रियासत मानते। वे तहे दिल से चाहते कि रियासत चित्तौड़ और मुगल सल्तनत के बीच एक गहरा रिश्ता कायम है। और इसीलिए उन्होंने आपकी बेटी मानकवर के लिए अपने रिश्ते का मुबारक पैगाम भेजा है। हमारा ही शागिर्द था ये भी, सब के सब दुश्मन हो गए हमारे प्रताप। उस दिन जब तुम हमारे दरबार आए थे तो हमने तुम्हें जीवित छोड़ दिया था, यह सोचकर कि तुम एक दूत बनकर आए हो उस अकबर के, और धर्म ने हमारे हाथ बांध रखे थे। किंतु आज हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं पीर मोहम्मद, उठो। अरे मियां, ये क्या कर रहे हो? प्रताप, हमने मरते हुए बैरम खान को यह वचन दिया था कि हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुमने अपने ही गुरु को मरवा दिया, अपने ही गुरु को। भला संसार में ऐसा कौन होगा जो अपने ही गुरु को धोखे से मरवा दे? मात्र तुम्हारा वो अकबर
वो ऐसा घोर अपराध कर सकता है? हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे आज। छोड़ दे मुझे, माफ कर दे मेरे सारे गुनाह। माफ कर दे, माफ कर दे। हम तुम्हें छोड़ दें। मदद करो हमारी, भगवान बचा ले मेरे बच्चे को। टोडिया जी, लगता है बहुत सारे मुगल सिपाही हैं। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ। पकड़ो इन सारों को, मार डालो इस बच्चे को। चलो चित्तौड़ के विषय में तुम हमसे क्या कह रहे थे? क्यों कहा था तुमने कि हमारा घर जल रहा है? कहो भी इमामबाद। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नहीं। तू भी नहीं बचेगा प्रताप। तू भी मरेगा। तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म। सब खत्म। तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा। तू भी मरेगा प्रताप, तू भी मरेगा। भी नहीं बचेगा प्रताप। तू भी मरेगा। तेरा सब खत्म। तो जिस चीज के लिए लड़ रहा है ना, राजपूताना, वो भी खत्म। सब खत्म। तुम्हारी ऐसी जुर्रत, मुगल सिपाही पर हमला। कौन हो तुम? तेरा बाप। मुझे तो तुम मेवाड़ के किसी मामूली चूहे से ज्यादा नहीं दिख रहे हो। अगर हिम्मत है तो आओ इधर। अभी खुदा के रख देगा तुम्हें अपने कदमों तले। तुझे तो अपने बाप से बात करनी भी नहीं आती। लगता है बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा तुझे। वैसे भी तेरी गलती नहीं। मुगल अपनी अनुशासनहीनता, अभद्रता और कटु भाषा के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। कर क्या रहे थे ये तो? एक अबला नारी के ऊपर अत्याचार। तुमसे अधिक साहसी तो ये अबला है जो निर्भीकता से तुम सिपाहियों का सामना कर रही थी अपने पुत्र को बचाने के लिए। सुनो बहन, निकालो अपनी चूड़ियां और फेंक दो इनकी तरफ। ये कायर तुम्हारी चूड़ियां पहनने लायक ही हैं। ए बेवकूफ औरत, तुमने जाना ही नहीं अभी असली मुगल का जलवा। देखो अब मैं बताता हूँ क्या होता है मुगल। तुम में से एक भी कोई जिंदा नहीं बचेगा आज। लगता है इस धरती का खा के बहुत घमंड आ गया है तुमने। तुम्हें मार का एक लंबी यात्रा पर लेकर जाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एक घमंड टूटेगा। सुनो सिपाहियों, आज इन्हें मार कर अफगानिस्तान भेज देते हैं। भागते वहां जाएंगे
तो अपने आप इनकी सारी चर्बी निकल जाएगी। आज एक एक राजपूत 20-20 मुगलों को मारेगा। देखना चाहते हो तो आ जाओ, करो हमारा सामना। जय एकलिंग जी। क्या हुआ पीर मोहम्मद का? वो अब जीवित नहीं रहा। हमारे और पीर मोहम्मद के बीच कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। हमारे शत्रु को मारने के अपराध में हमने उसे मार दिया। बैरम खान हमारा शत्रु था, किंतु एक वीर था और पीर मोहम्मद का गुरु था। उसने अपने गुरु बैरम खान को मारा। हमने मरते हुए बैरम खान को वचन दिया था कि हम पीर मोहम्मद को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो बस आज हमारा वचन पूरा हो गया। लेकिन आचार्य, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कुंवर प्रताप। आपका हृदय मानवता से ओतप्रोत हो रहा है। यह स्वाभाविक है। यदि व्यक्ति के अंदर मानवता जीवित होती है तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की मृत्यु पर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, चाहे वो अन्य व्यक्ति पीर मोहम्मद ही क्यों ना हो। हमारे शास्त्रों में 5 सबसे बड़े पापों में से गुरु की हत्या सबसे निकृष्ट पाप माना गया है। यही कारण है कि जो पीर मोहम्मद के साथ हुआ वो उचित हुआ। अब आपको इसके लिए निराश होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें राजा जयमल जी के पास चलना चाहिए और उसके उपरांत हमें चित्तौड़ के लिए भी निकलना होगा। आचार्य, पीर मोहम्मद ने किसी संकट के बारे में कहा था चित्तौड़ में। क्या आपको कोई जानकारी है इस विषय में? हमें ऐसे किसी भी बात की जानकारी नहीं। और क्या कहा पीर मोहम्मद ने? कुछ नहीं। हमें यहां से निकलना होगा इसी क्षण। जी आचार्य। तुम मुगल इस देश पे राज करने तो आ गए, किंतु तुम्हें शिष्टाचार किसने नहीं सिखाया। तुम लोग केवल राज करना और लूटना ही जानते हो। लेकिन आज हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे कि जब किसी दूसरे की धरती पर अपना पांव रखो तो एक अतिथि बनकर, लुटेरे बनकर नहीं। उठाओ अपनी तलवार और सामना करो हमारा। उठाओ। भाइयों, हमला करो इस पे। जी, अब क्या कर रहे हैं? अब जाइए हमारे सैनिकों को बचाइए। इन लोगों को हम संभालते हैं।
अब पता चला कौन है बुज़दिल और कौन है मर्द। हम अकेले मत खड़े हैं तेरे सामने तलवार लेकर, और तुम सब नपुंसक ही नपुंसक। अगर एक वीर से लड़ने के लिए तुम्हें इतने सारे सिपाही चाहिए तो खुद ही समझ लो कि मर्द कौन है और नपुंसक कौन। सिपाहियों, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। राणा जी, जय क्लिंग जी, जय क्लिंग जी। सही समय पे आए हैं आप रावत जी। सिपाहियों, एक भी राजपूत जिंदा न बच पाए। एक भी मुगल बच के नहीं जाना चाहिए। आक्रमण! चिल्ला मत रे, उंगली काटी है हमने। जाओ बोल दे अपने अकबर को कि उसके सेनापति की क्या हालत की है राणा उदय सिंह ने। इस अपमान के बाद चुपचाप आगरा चले जाए अकबर, नहीं तो गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे हम सब मुगलों को। जाओ। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।